बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को एंड द कोर्स कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज़ PHYS4129। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है के मैप। व्हाट इज़ के मैप? व्हाट इज़ के मैपिंग? स्टूडेंट्स के मैप एक्चुअली ट्रुथ टेबल की ही एक न्यू फॉर्म है। अभी तक आपने ट्रुथ टेबल को देखा, नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट के ट्रुथ टेबल में किसी भी एक इक्वेशन से ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि ट्रुथ टेबल जो है उससे के मैप कैसे बनाते हैं। के मैप एक्चुअली ट्रुथ टेबल की ही न्यू ड्राइव्ड फॉर्म है जिससे हम इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसा कि इफ वी सी द ट्रुथ टेबल फॉर टू वेरिएबल, मैं कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं। कि if we have the two input A and B and the output is Y, कोई भी एक एग्जांपल देख लेता हूं कि दो वेरिएबल के लिए एक ट्रुथ टेबल, ये जो स्क्रीन पे स्टूडेंट्स नज़र आ रहा है आपको, अब अगर मैं जैसे अभी बता रहा हूँ कि जो के मैप है दैट इज़ द ड्राइव फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल की ही एक न्यू ड्राइव फॉर्म है। तो टू वेरिएबल का ट्रुथ टेबल तो ये है, टू वेरिएबल का के मैप कैसे होगा? ये देखें, बिल्कुल ऐसे। किसी भी ट्रुथ टेबल की जो ग्रिड फॉर्म है समझ लें कि वो के मैप है। ट्रुथ टेबल में हमने ए और बी को इस तरह से लिखा कि ए और बी, ये A0 B0 Y1, और के मैप में हम इस तरह लिखेंगे ए, इसकी दो फॉर्म 01 होती हैं, बी की दो फॉर्म 01 होती हैं, और इनकी आउटपुट जो है वो इन बॉक्सेस में हम पुट कर देते हैं। तो ये ग्रिड फॉर्म किसी भी एक ट्रुथ टेबल की, किसी भी एक इक्वेशन की, ये है कार्नफ मैप या के मैप। अब ये देखें, इफ वी हैव द टू इनपुट A and B एंड द आउटपुट इज Y, तो ट्रुथ टेबल में तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर इसकी ग्रिड फॉर्मेट हम बनाना चाहें, ग्रिड फॉर्म इसका के मैप बनाएं, तो हमारे पास दो इनपुट A and B हैं, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं 4, 1 2 3 और ये 4। तो हम टू इनपुट A and B के लिए 4 कॉम्बिनेशन के लिए 4 बॉक्स बनाते हैं। तो ये जो बॉक्स बना के हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम कहते हैं के मैपिंग। अब ये देखें ज़रा कि ये वाली जो कॉम्बिनेशन है जिस पे आउटपुट 1 है, ये हमने के मैप में कहाँ लिखना है। ये देखें, ए के दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ए या तो 0 है या ए 1 है। ये देखें, ए या तो 0 होता है या 1 है इनपुट, इसी तरह बी इनपुट या 0 या 1। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, पहला कॉम्बिनेशन व्हेन ए 0 बी 0 आउटपुट 1, तो ये कॉम्बिनेशन हम के मैप में कैसे लिखेंगे? ये देखें, ए 0, ए किस बॉक्स में 0 है? इस बॉक्स में 0 है।
और बी किस बॉक्स में 0 है, इस बॉक्स में। ए 0 बी 0, यानी कि ये देखें, ये ए 0 इस बॉक्स में आ रहा है और ये बी 0 ये भी इस बॉक्स में आ रहा है। तो ये जो ये वाला बॉक्स है, ये लोकेशन है इस पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन की। ये व्हेन ए 0 बी 0, ये देखें ए 0 है बी 0 है, तो इसकी आउटपुट क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये देखें, तो ट्रुथ टेबल में हम इस तरह से लिखते हैं, और के मैपिंग में ये जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है ये इस लोकेशन पे आ जाता है। इसी तरह सेकंड कॉम्बिनेशन जिसमें ए 0 है बी की वैल्यू 1 है, तो ये लोकेशन बनती है, इस ये वाला बॉक्स बनता है इस कॉम्बिनेशन के लिए। कैसे? ए की वैल्यू 0 है, देखें ए की वैल्यू 0, इन बॉक्सेस में ए की वैल्यू 0 आ रही है, तो ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1। अब बी की वैल्यू यहाँ पे तो 1 नहीं है, ये तो 0 लोकेशन है, तो बी की वैल्यू ये 1 आ गई। तो ये देखें ए 0 एंड बी 1, ये कॉम्बिनेशन आ गया। थर्ड वन क्या है, ए 1 बी 0, यानी कि ए 1 और बी 0, ये वाली लोकेशन बनेगी, ये वाली। ये देखें, ये थर्ड कॉम्बिनेशन, आउटपुट 1 है, तो थर्ड कॉम्बिनेशन की जो ये देखें ये लोकेशन है, आउटपुट 1 है, ठीक है। और फोर्थ कॉम्बिनेशन में आप देखें 1 1 0 है, ए 1 बी 1, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, तो आउटपुट 0। ये देखें, तो इस तरह से ट्रुथ टेबल और ये के मैप जो है वो ट्रुथ टेबल की ही तरह से एक आउटपुट को शो करवाने का तरीका है। लेकिन के मैप से जब हम के मैप ड्रॉ कर लेते हैं, तो के मैप के कार्नफ ने कुछ तरीका बताया था, कुछ मेथड बताया था कि हम के मैपिंग से इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको के मैप तो बनाना आ गया, के मैप फॉर 2 वेरिएबल। अगर ए बी सी हो इनपुट तो वो के मैप फॉर 3 वेरिएबल कहलाता है। इसी तरह के मैप फॉर 4 वेरिएबल भी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन देना था कि के मैप होता क्या है। के मैप इस तरह से ग्रिड फॉर्म होती है किसी भी इक्वेशन की या किसी भी सर्किट की। अब ये कैसे बनाते हैं, लोकेशंस इसकी किस तरह से बनाते हैं फॉर 2 वेरिएबल, तो आपको पता चल गया, ठीक है। 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल हम आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द के मैप। अब के मैप को सॉल्व कैसे करना है, के मैप से इक्वेशन कैसे बनानी है, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये देखें, के मैप फॉर 2 वेरिएबल कुछ इस तरह से होता है, के मैप फॉर 3 वेरिएबल कुछ इस तरह से, यानी कि एक जगह हम ए रख देते हैं 0 1 और दूसरी साइड पे 2 इनपुट शो करवाते हैं। इसी तरह के मैप फॉर 4 वेरिएबल ये इस तरह से है। तो हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ेंगे वो के मैप फॉर 2 वेरिएबल, के मैप फॉर 3 वेरिएबल एंड के मैप फॉर 4 वेरिएबल तक हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, ये देखें, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इफ़ वी हैव द 2 इनपुट, तो ये वाली लोकेशन जो है, ये देखें ए 0 बी 0, तो ये वाली लोकेशन बनती है, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरे वाले बॉक्स में जहाँ पे ए 0 है और बी 1 है, आउटपुट 0 है, तो ये आउटपुट आपने लिख देनी है। इसी तरह ये वाली आउटपुट 1 जो है, ये किस बॉक्स में लिखनी है, जहाँ पे ए 1 होगा बी 0 होगा। ये देखें, ए 1 है और बी 0 है, तो ये वाली जो लोकेशन है इस पे आउटपुट जो है वो 1 है, तो ये हमने 1 लिख दिया। इसी तरह फोर्थ कॉम्बिनेशन में व्हेन ए इज़ 1 बी इज़ 1, देखें ए भी 1 है बी भी 1 है, तो आउटपुट 0 है, तो हमने आउटपुट लिख दिया। तो ये इस तरह से के मैप फॉर 2 वेरिएबल। अब के मैप को सॉल्व कैसे करना है, सॉल्विंग टेक्निक्स, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में। अभी हम देखते हैं के मैप फॉर 3 वेरिएबल। ट्रुथ टेबल फॉर 3 वेरिएबल, ये आपने देखा, इस तरह से हम कोई भी एक इक्वेशन है, इक्वेशन की हम ट्रुथ टेबल बना लेते हैं।
ये आउटपुट है, ये 3 इनपुट्स हैं, इसको हमने लिखना कैसे है। फॉर 3 वेरिएबल हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं, 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो हमने के मैप में भी 8 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8। और स्टूडेंट्स इनकी जो पोजीशनिंग है, पोजीशनिंग का मतलब ये जो लोकेशन है, यानी कि इस बॉक्स में कौन से कॉम्बिनेशन की आउटपुट लिखनी है, किस बॉक्स में कौन से कॉम्बिनेशन की आउटपुट लिखनी है, वो फिक्स होती है। यानी कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी, तो आपने 8 बॉक्स इस तरह से बनाने, एक तरफ एक इनपुट लिखना है यानी कि ए, और दूसरी तरफ 2 इनपुट्स यानी कि बी सी लिख देना, यानी कि एक तरफ के 0 1 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल और दूसरी तरफ इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक तरतीब के साथ लिखने। किस तरतीब के साथ लिखने हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने ए के 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 और 1 होते हैं, और यहाँ पर आपने 2 जो इनपुट्स हैं बी सी, उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरतीब में लिखने हैं कि सबसे पहले 0 0, फिर 0 1, फिर 1 1 और फिर 1 0। इसी तरतीब में आपने लिखना है, इसी तरतीब में। अब ये जो पहले वाला बॉक्स है, इसमें ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 0। दूसरे ये इस बॉक्स में ए 0, बी 0 एंड सी 1। इसी तरह इस बॉक्स में ए की वैल्यू ये देखें 0, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये बनते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है 0 0 0, और ये जो आउटपुट है, अब ये देखें आउटपुट 0, और ये ए बी सी 0 0 कहाँ पे है, इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे। ये सेकंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन जिसमें ए 0 बी 0 और सी 1 है, ये देखें ए 0 बी 0 सी 1, यहाँ पे आउटपुट क्या है 1, तो इस बॉक्स में हमने 1 लिख देना। इसी तरह ये थर्ड पॉसिबल कॉम्बिनेशन में ए जो है वो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0, यानी कि ए की वैल्यू 0, बी 1 और सी 0। इसी तरह ये जो फोर्थ कॉम्बिनेशन है, ये देखें 0 1 1 1, ये देखें ये 0 1 1 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में A1 B0 C0 एंड इसकी आउटपुट 0 है, तो ये जो पोजीशन होगी, ये जो लोकेशन होगी इस बॉक्स में ये वाली आएगी, और इसमें हमने ये आउटपुट जो है वो 0 लिख देना। इसी तरह ये देखें नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में A1 B0 C1 है, इसकी आउटपुट 0 है, तो ये आउटपुट 0 कहाँ लिखनी है, जहाँ पे A1 B0 C1 हो, यानी कि A1 B0 और C1। ये देखें ये बन रहा है। और इसी तरह नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, और उसके बाद A1 B1 C1, इस पे आउटपुट 0 है, यानी कि A1 B1 C1 पे आउटपुट 0 है। तो ये है के मैप की किस तरह से हम के मैप को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। दिस ओनली फॉर 3 वेरिएबल। पहले हमने 2 वेरिएबल को देखा था, उसके बाद अब हमने देखा 3 वेरिएबल को। अब स्टूडेंट्स एक आपको इम्पॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ कि
ए की हो, बी की हो या सी की कोई भी वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल। और अगर कोई भी वैल्यू इन इनपुट्स की 1 हो तो इसको हम कहते हैं ट्रू वैल्यू। यानी कि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको ए डैश लिखेंगे, ए डैश बोलेंगे। बी की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको बी डैश कहते हैं। सी की वैल्यू 0 होगी तो हम इसको सी डैश कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल बनाएंगे इसको। ए डैश, बी डैश, सी अगर वैल्यू 1 होगी तो हम उसको एज इट इज़ बोलते हैं, यानी कि सी। यहाँ पे ए डैश, बी, सी डैश, ए डैश, बी, सी, ए, बी डैश, सी डैश, ए, बी डैश, सी, ए, बी, सी डैश, ए, बी, सी, इस तरह से। यानी कि जो 1 वैल्यू है ये ट्रू वैल्यू होगी और जो 0 है डेट इज़ कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। ये देखें, ये ए कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गई, ये बी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गई, यानी कि बी डैश, यानी कि ये सी की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आ गई। अब इस कॉम्बिनेशन पे देखें, ए डैश ये है बी, ये है सी डैश। इस आउटपुट पे ए और ये है बी और ये वैल्यू है सी। तो इस तरह से ये चीज़ जहन में रखनी। अब हमने ये आउटपुट है 1 1, सिर्फ हमने इसकी एक इक्वेशन बनानी है। तो वो कैसे बनाते हैं ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये बन जाएगा ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी। देखें, ए डैश बी डैश सी प्लस ए डैश बी सी। तो ये इसको हम कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो हम के मैप में सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है जिसकी एक सिंपल बूलियन इक्वेशन ये है। अब हम इसकी के मैप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और हम के मैप के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब एक बात जहन में रखिएगा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट में ये जो 1 आउटपुट पे आ रहा है इसको हम कहते हैं मिन टर्म एक्सप्रेशन। मिन टर्म एक्सप्रेशन, तो मिन टर्म एक्सप्रेशन यानी कि जहाँ पे आउटपुट 1 है, हमने आउटपुट 1 को देखा, उसका हमने जो है वो के मैप बना दिया। के मैप, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, के मैप जो है ये मिन टर्म का के मैप बना रहे हैं, यानी कि जहाँ पे आउटपुट 1 1 है हमने वो कॉम्बिनेशन लिख देने हैं, ठीक है। इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी कहते हैं। और अगर आउटपुट रिजल्टिंग 0 हो तो उसको हम कहते हैं मैक्स टर्म, ठीक है। मैक्स टर्म में चीज़ें उलट हो जाती हैं, यानी कि जो 0 होगा वो ट्रू वैल्यू होगी और जो 1 है वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। और मिन टर्म में क्या होता था, मिन टर्म में इसके उलट था। मिन टर्म में जो 1 था, मिन टर्म में जो 0 वैल्यू थी वो उसको हम कहते थे कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, इनका डैश। और मैक्स टर्म में इसके उलट है, यानी कि जो 0 है वो ट्रू वैल्यू है और जो 1 है वो कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू। तो ये मिन टर्म और मैक्स टर्म एक दूसरे के उलट होते हैं। तो अगर हमें, इसको छोड़े स्टूडेंट्स, अभी आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये है 4 वेरिएबल के मैप के लिए। अगर आप 4 वेरिएबल के लिए अगर आपको के मैप बनाना पड़े तो आप किस तरह से बनाएंगे, एक साइड पे आप ए बी लिख दें और दूसरी साइड पे सी डी, और यहाँ पे इसी तरतीब में आपने ये कॉम्बिनेशंस लिखने हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, यानी कि 0 0 0 1 1 1 और 1 0। ट्रुथ टेबल से आप देखेंगे कि ट्रुथ टेबल में कहाँ पे वैल्यू 1 आती है वहाँ पे आप उस पोजीशन पे आपने बॉक्स में 1 लिख देना है, और जहाँ पे वैल्यू 0 है उसको आपने 0 लिख देना है। तो इस तरह से आप एक ट्रुथ टेबल से के मैप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। हमने सीखा
कि के मैप किसी भी एक ट्रुथ टेबल से के मैप जो है वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं। के मैप फॉर टू वेरिएबल हमने देखा, के मैप फॉर टू वेरिएबल। उसके बाद हमने देखा के मैप फॉर थ्री वेरिएबल, इनके एक साइड पे हम एक वेरिएबल लिख देते हैं, दूसरी साइड पे दो वेरिएबल्स, और ये 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरतीब से यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को, और इसी तरह से 0 और 1 ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है हम यहाँ पे लिखते हैं। इफ़ यू हैव द फोर वेरिएबल फोर इनपुट्स ए बी सी डी, तो हम एक साइड पे ए बी लिखेंगे 0 0 0 1 1 1 1 0, और एक साइड पे सी डी लिख देंगे 0 0 0 1 1 1 1 0। तो इस तरह से हम के मैप को ड्रॉ कर लेते हैं फॉर टू वेरिएबल, फॉर थ्री वेरिएबल एंड फॉर फोर वेरिएबल। अब हमने के मैप जो ड्रॉ कर लिया, इसको सॉल्व करके हमने एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे बनानी है वो मैं भी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट्स, के मैप हम क्यों बनाते हैं? के मैप जस्ट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे पास एक जो इक्वेशन है, जो बूलियन एक्सप्रेशन से हम उसको सॉल्व करके शॉर्ट करते हैं, हम के मैप को ड्रॉ करने के बाद भी एक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म उसकी बना सकते हैं। इसके लिए मैं स्टूडेंट्स आपको 2 से 3 एग्जांपल्स जो हैं वो बताता हूँ। हम एक दो एग्जांपल्स इसको करते हैं ताकि हमें मज़ीद पता चल जाए कि के मैप फॉर टू वेरिएबल किस तरह से एक टू वेरिएबल इक्वेशन को शॉर्ट कर देती है, के मैप फॉर थ्री वेरिएबल किस तरह से एक थ्री वेरिएबल वाली बूलियन एक्सप्रेशन इक्वेशन को शॉर्ट कर देती है, और इसी तरह किस तरह से फोर वेरिएबल इक्वेशन को के मैप किस तरह से उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके शॉर्ट कर देती है। डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन मेथड है ये। तो के मैपिंग से हम इक्वेशन को डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं विदाउट यूजिंग एनी बूलियन फार्मूलाज। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक टू वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन है, ये एक इक्वेशन है टू वेरिएबल। हमें इस एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है यूजिंग के मैप। तो इसका तरीका क्या है? इसका मेथड ये है कि सबसे पहले आपने एक एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बनाना है, ठीक है। इस एक इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाना है। इक्वेशन से ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मैं फर्दर भी आपको बता देता हूँ कि वी हैव द टू इनपुट टू वेरिएबल इक्वेशन है, तो हम टू वेरिएबल एज एन इनपुट लिखते हैं और एफ ऑफ ए बी एज एन आउटपुट आ गया। वी हैव द फोर कॉम्बिनेशन फॉर द टू इनपुट्स, दैट इज 0 0 1 1, यानी कि 0 0 0 1 1 0 1 1। these are the four combination for the two inputs A and B। अब इस कॉम्बिनेशन पे A डैश B कॉम्बिनेशन पे हमें आउटपुट जो है वो 1 दिखाना है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, इसलिए इस आउटपुट पे इस कॉम्बिनेशन पे 1 है आउटपुट पे। तो ये देखें A डैश B, ये वाला कॉम्बिनेशन बनता है। ये देखें, ये A डैश और ये B इक्वल टू 1 आ गया, ये देखें। उसके बाद ए बी, वन ए एंड बी, ये देखें ये ए बी, इस पे भी आउटपुट 1 आ गया। उसके बाद बी डैश ए, यानी बी डैश ए, इस पे ये आउटपुट 1। तो इस तरह से हम सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन को अगर हमें के मैपिंग से सॉल्व करना है, किस तरह से करेंगे? तो हम उस इक्वेशन से इस तरह से सबसे पहले ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब एक जहन में रखना, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में जो 0 है इसका मतलब है ये ए डैश और बी डैश वैल्यूज़ हैं, और जो 1 है इसका मतलब ये ट्रू वैल्यू हैं, यानी कि ए और बी वैल्यूज़ हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस ट्रुथ टेबल से के मैप ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये देखें पहला कॉम्बिनेशन 0 1 पे आउटपुट 1 थी, तो ये 0 A 0 B 1 पे आउटपुट हमने ये 1 लिख दी।
ये देखें स्टूडेंट्स, हमने एक के मैप ड्रॉ किया फॉर टू वेरिएबल ए एंड बी। एक साइड पे हमने ए लिख लिया, एक साइड पे बी लिख लिया। ए के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1, बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1। ठीक है, अब हमने ये देखा कि ये पहले वाला एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो ये पहले वाला, ये आउटपुट जो है इसकी 1 है, ये हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये देखें। इसमें हमारे पास ए डैश बी यानी कि A0 B1, A0 और B1, तो ये हमने, ये देखें, ये लिख दिया। इसी तरह दूसरा जो है जहाँ पे A1 है B0 है, ये आउटपुट ये तो ये वैल्यूज़ हमने लिख दी है। अब मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूँ आपको। तो A1 B0, A1 B0 यानी कि ये देखें ये वाला, और इसी तरह A1 B1, ठीक है, ये वाला। तो ये एक्सप्रेशन A1 B1 आउटपुट 1 जो आ जाती है, ये देखें ये वाली। तो इस तरह से हमने ये एक इक्वेशन से ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल से हम के मैप जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली हमारे पास एक के मैप आ गया। ये अब हमारे पास ये एक के मैप आ गया। अब हम के मैप को सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा गौरतलब बात है। अब के मैप की आपने ग्रुपिंग करनी है। ये जो हमारे पास के मैप आया था, इसकी आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है, आपने ये देखें इस तरह से ग्रुपिंग करनी है। ये जो आप देख भी रहे हैं, आपने ये देखें, ये ग्रुपिंग कर दें इस तरह से। आप 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 8 की भी कर सकते हैं, 3 की नहीं कर सकते ग्रुपिंग। ठीक है, ये हम आहिस्ता आहिस्ता आगे एग्जांपल्स में चीज़ों को देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक इक्वेशन से ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल से आपने एक के मैप ड्रॉ कर दिया। के मैप के बाद आपने के मैप की ये जो जहाँ पे आउटपुट 1 1 है, इनकी ग्रुपिंग कर दी इस तरह से। और इसके बाद आपने इस ग्रुपिंग की इक्वेशन लिख लेनी है। अब ग्रुपिंग की इक्वेशन कैसे लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पूरा जो एक ये सॉलिड ग्रुप बन गया 1 1 का। ये जो वर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखें, ये जो ग्रुप बन गया, ये पूरा ग्रुप ये वाला, ये किस में आ रहा है, ये पूरे का पूरा A1 में आ रहा है। यानी कि जहाँ पे A की वैल्यू 1 है उसमें ये सारे का सारा ग्रुप आ रहा है। B की वैल्यू 0 है, इसमें तो नहीं आ रहा ये सारा, ये देखें इसमें नहीं आ रहा है, ग्रुप बड़ा है, इसमें नहीं आ रहा। B की वैल्यू 1 है, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये सारे का सारा ग्रुप जिस वेरिएबल के नीचे आ रहा है, वेरिएबल यानी कि A के नीचे आ रहा है, A की वैल्यू 1 है, इसको हम A लिखते हैं। A के नीचे आ रहा है तो हम ये A लिख लेते हैं, फिर प्लस लिखेंगे। फिर जो दूसरा ग्रुप बना है, ये सारा का सारा किस में आ रहा है, ये देखें सारे का सारा ये आ रहा है B में, तो हम ये B लिख देंगे। तो फाइनली हमारे पास ये जो एक इक्वेशन बनी है, ये वाली, दिस इज़ द सिंप्लीफाइड इक्वेशन, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारे पास जो एक इक्वेशन दी हुई थी जो शुरू में, जिसको हमने सॉल्व करके सिंपल करना था। अब ये देखें के मैपिंग और इस मेथड के ज़रिए ये देखें इक्वेशन सिंपल हो गई है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को के मैपिंग के थ्रू सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किया क्या है, ये देखें, ये एक इक्वेशन थी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया थ्रू के मैपिंग, और ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो के इसकी क्या शेप बन गई है, ये वाली शेप जो है वो इसकी बन गई है। तो इस तरह से के मैप की ग्रुपिंग और उसके बाद इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स थे A और B। ठीक है, हम आगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे फॉर 3 वेरिएबल, फॉर 4 वेरिएबल।
अच्छा, एक बात और कि ग्रुपिंग कैसे करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ग्रुपिंग करने का जो करेक्ट मेथड है, ये देखें। ग्रुपिंग आप ये देखें, इस तरह से कर सकते हैं, अगर ऐसे हो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये वर्टिकल। ग्रुपिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ग्रुपिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मेथड बताए हुए कि आप इस तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये है करेक्ट मेथड। लेकिन आप के मैप में ग्रुपिंग जो है वो इस तरह से नहीं कर सकते डायगनली, ये रॉन्ग मेथड है, ठीक है। तो दो आउटपुट, जब दो आउटपुट की वैल्यू जब 1 हो तो हम दो 1 1 का ग्रुप बना सकते हैं, 4 1 1 का ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि अगर ये हो, मैं ग्रुप बनाना चाहूँ तो मैं इन चारों का ये ग्रुप बना दूँ, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन 3 का ग्रुप नहीं बन सकता, 6 का ग्रुप नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपने बनाना है 2 का ग्रुप, 4 का ग्रुप एंड 8 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये था फॉर 2 वेरिएबल। अब हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं फॉर 3 वेरिएबल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा कि 2 वेरिएबल एक इक्वेशन है, उसको सिंप्लीफाई के मैप के थ्रू किस तरह से करना है। अभी हम करेंगे 3 वेरिएबल इक्वेशन को सिंप्लीफाई यूजिंग कार्नफ मैप मेथड, के मैपिंग मेथड। तो ये देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी सी प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी डैश। तो इसको हम के मैप के थ्रू सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, सबसे पहले हमने एक इक्वेशन, ये जो कोई गिवन इक्वेशन है उसका हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये देखें, ये मैंने ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ आउटपुट की थी, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ जहाँ जहाँ पे थी वहाँ पे मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। ये एक इक्वेशन से ट्रुथ टेबल मैंने बना लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने इक्वेशन से ट्रुथ टेबल बनाया। इक्वेशन कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का सबसे पहले मैंने ट्रुथ टेबल बनाया। अब ट्रुथ टेबल से मैं के मैप जो है वो ड्रॉ करूँगा, ठीक है। ट्रुथ टेबल से के मैप कैसे ड्रॉ करना है आप काइंडली इसको देखें। ये देखें, के मैप फॉर 3 वेरिएबल। एक साइड पे मैंने रखा ए बी, इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 1 1 0, और दूसरी तरफ मैंने सी की 0 1 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिख दी है। अब इक्वेशन में आप देखें कि 4 जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, सॉरी 4 जगह पे आउटपुट आ रही हैं, ए डैश बी सी, एक ये और एक ये। अब इन 4 जहाँ पे आउटपुट 1 1 आ रही है, इनकी पोजीशन जहाँ पे A0 B1 C1 है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आप स्टूडेंट्स इसको ऐसे देख लें। ये देखें 0 1 1, A0 B1 C1, A0 B1 और CB1। ये देखें, मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। ये जो 1 है इसकी ये लोकेशन बनती है, मैंने ये लिख ली। उसके बाद A1 B0 C1, A1 B0 और C1, ये देखें इस आउटपुट की लोकेशन ये बनती है, ये मैंने लिख ली। उसके बाद A1 B1 C डैश, A1 B1 C डैश, ये देखें तीसरे की ये मैंने लिख ली, ये बनता है। और चौथे का
ये वाला पोजीशन बनती है। तो इस तरह से मैंने ट्रुथ टेबल से के मैप ड्रॉ कर लिया। अब के मैप ड्रॉ करने के बाद मैंने ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग, अब जैसे मैंने पहले बताया था, आप ये 3 की ग्रुपिंग नहीं कर सकते, 3 की ग्रुपिंग नहीं होती पॉसिबल, 2 की या 4 की होती है। तो आप क्या करेंगे, आपने ये इस तरह से ये ग्रुपिंग कर ली, एक ये देखें दूसरी ग्रुपिंग कर ली, और ये तीसरी ग्रुपिंग कर ली। अब जो ग्रुपिंग की है इनकी आप इक्वेशन लिख दें। ग्रुपिंग की इक्वेशन कैसे लिखी है आपने, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये ग्रुपिंग हो गई। अब ये ग्रुपिंग से इक्वेशन बना लेनी है। ये देखें, ये सबसे पहले ये वाला जो है, ये वाला ग्रुप देखते हैं कि ये ग्रुप किस तरह से हमने इसको लिखना। ये वाला जो ग्रुप बन गया, अब ये देखें ए और A1 B1 इसमें इस लाइन में आ रहा है ये सारा ग्रुप, ठीक है। सी यहाँ पे देखें, सी 0 में भी है, सी 1 में भी है, तो ये कम्प्लीमेंटेड आ गई वैल्यू। तो सी को तो हम नहीं लिखने वाले, यानी कि हम लिखेंगे AB। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी इस कपल की, इस जोड़े की, वो बन गई ये वाली। ये जो थी, ये वाले जो कपल है, इसका जो बन रहा है वो मैंने ये बना दिया। ये आपको थोड़ा सा देखें, ये वाला ये बन गया। अब ये जो कपल बना है, ये ऊपर जो जोड़ा बना है ये वाला, ठीक है, ये बनता है, देखें सी में भी बनता है, ये पूरे का पूरा सी में आ रहा है। और A0 A1, A कंट्राडिक्टरी है, A को छोड़ दें, दोनों B1 में आ रहा है, यानी कि B और ये C। तो ये हम इसको, ये वाला जो जोड़ा है, ये वाला, ये वाला इसमें आ रहा है, ये बन गया BC, ठीक है। ये B देखें 1 1, ये देखें 1 1 बन रहा है, ठीक है। और ये वाला जो कपल है पूरे का पूरा C में आ रहा है, हम C लिखेंगे, और पूरे का पूरा B शो करवा रहा है, B। A0 A1, ये दो वैल्यूज़ एक ही आ गई, तो इसको हम स्किप कर देंगे, यानी कि B और ये C, ये BC लिख दिया। और ये वाला तीसरे वाला जो कपल है, इसको हमने किस तरह से लिखना है, ये जो तीसरे वाला जो है, ये वाला कपल, ये देखें पूरे का पूरा C में आ रहा है, और ये B1 B0, B में तो नहीं आ रहा, A आ रहा है, यानी कि A और C, ये AC। तो इस तरह से हमने एक इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया यूजिंग के मैप। आपने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन का ट्रुथ टेबल बनाया। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद आपने उसको के मैपिंग की, और के मैपिंग के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये देखें स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि किस तरह से हमने एक इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करके इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म के मैप से निकाल ली है। वो है, ये देखें ये वाली, ठीक है। किस तरह से निकाली, इक्वेशन से हमने ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल से हमने उसका के मैप बनाया, के मैप के बाद के मैप की ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग के बाद इक्वेशन बना दी। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं। तो इस तरह से ये था कि सिंप्लीफिकेशन हमने की एक इक्वेशन की जिसमें 3 वेरिएबल थे। 3 वेरिएबल के मैपिंग हमने अभी देखी। अभी हम देखते हैं 4 वेरिएबल की एक इक्वेशन हो, तो 4 वेरिएबल की में जो इक्वेशन है उसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो ये सॉल्व किया था एक इक्वेशन को जिसमें ये 3 वेरिएबल्स थे। 3 वेरिएबल का हमने क्या किया, ट्रुथ टेबल बनाया, ट्रुथ टेबल के बाद के मैप बनाया, के मैप के बाद ग्रुपिंग की, और ग्रुपिंग के बाद ये देखें इक्वेशन आ गई। तो ये स्टेप्स स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक 4 वेरिएबल
इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले इस 4 वेरिएबल इक्वेशन का हम ट्रुथ टेबल ड्रॉ करेंगे। जहाँ जहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको फाइंड आउट करके वहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद के मैप ड्रॉ करेंगे और के मैप के बाद ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग के बाद हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जहाँ जहाँ पे ये आ रही है हमने वो चीज़ें ड्रॉ कर ली और उसके बाद ये के मैप बना दिया। ये के मैप बनाया है। के मैप बनाने के बाद हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली। अब ये देखें, ये जो ग्रुपिंग की, अब हम ग्रुपिंग से इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इक्वेशन से के मैप कैसे बनाना है ये तो आपको पता है। के मैप्स इक्वेशन से ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है ये आपको पता है। ट्रुथ टेबल से के मैप किस तरह से लिखना है, के मैप आप लिख लेते हैं। के मैप की ग्रुपिंग करके इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम 4 वेरिएबल के मैप की ग्रुपिंग के बाद इक्वेशन किस तरह से बना रहे हैं इस एग्जांपल में। अब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन से ट्रुथ टेबल के बाद हमने ये के मैप बना लिया और ये ग्रुपिंग जो है वो इस तरह से हमने की। एक ग्रुपिंग इसकी हो गई। अब ये 1 1 आखिर में थे तो हम इन दोनों की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। इसकी और इसकी ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों की भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग ये हो जाए, एक ग्रुपिंग ये हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि ग्रुपिंग जो है वो इस तरह से करें कि क्वेश्चन शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, यानी कि 1 2 ये फिर 3 4 5 को छोड़ के 1 2 3 4 ही ग्रुप बन जाएं, ठीक है। जितने कम ग्रुप होंगे उतना ही आपके पास शॉर्ट इक्वेशन होगी। तो ये सबसे पहले इसको लिखते हैं। इसका कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, इसको ऐसे ही हाईलाइट करके इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अब ये किस किस में आ रहा है? मुकम्मल ए बी में भी आ रहा है, ठीक है। मुकम्मल ए बी में यानी कि 0 0 1 1 यानी कि ए डैश बी डैश सी डी। ये देखिए ए डैश बी डैश सी डी, ये किस में आ रहा है? ए डैश बी सी डैश डी, ठीक है। ये किस में आ रहा है? ए डैश बी, ठीक है, ए डैश बी और ये सी डैश डी। ये देखें ए डैश बी सी डैश डी। और ये वाला कपल किस में आ रहा है? ए डैश ए बी और सी, और ये देखें ए बी सी। और ये वाला पूरा कपल किस में आ रहा है? एक तो आ रहा है ए बी डैश और दूसरा सी डी एक्स में, और इसमें सिर्फ डी में आ रहा है C0 C1। तो ये तो कंट्राडिक्टरी हो गई, यानी कि डी में आ रहा है डी डैश, यानी कि ए बी डैश और डी डैश, ए बी डैश और डी डैश। ये देखें ए बी डैश और डी डैश। ये थोड़ा सा स्कैन करते हुए ये डी डैश जो है ये वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ए बी डैश डी डैश है ये। तो इस तरह से 4 वेरिएबल के लिए भी आप इक्वेशन से जो है वो 4 वेरिएबल में भी आप एक बड़ी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके ये छोटी इक्वेशन बना सकते हैं, सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इक्वेशन जो थी वो फुल इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली थी फुल इक्वेशन। और सिंप्लीफाइड इक्वेशन कौन सी है? ये देखें, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन। तो दिस इज़ द एग्जांपल फॉर 4 वेरिएबल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फॉर 2 वेरिएबल इक्वेशन को के मैप से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर 3 वेरिएबल इक्वेशन को के मैपिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। फॉर 4 वेरिएबल भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर 5 वेरिएबल, फॉर 6 वेरिएबल भी होता है, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। हमने जस्ट आज देखा, अभी हमने देखा फॉर 2 वेरिएबल, फॉर 3 वेरिएबल एंड इक्वेशन के मैपिंग फॉर 4 वेरिएबल। तो अगर स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, आप इस ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। या आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। रेफरेंस बुक जो है इसकी वो है मॉरिस मैनो, ठीक है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन इस बुक का नाम है। बाय मॉरिस मैनो, ठीक है। इसका आप 5th एडिशन जो है वो
ले सकते हैं। दिस इज़ द रेफरेंस बुक। तो मॉरिस मैनो ऑथर का नाम है, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बुक है, तो आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे। थैंक यू।